हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के क्वेश्चन होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ध्वनि को अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ध्वनि को अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जाता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णबोध के रूप। वर्णबोध के रूप। वर्णबोध के कितने रूप होते हैं? वर्णबोध के रूप। वर्णबोध के 3 रूप होते हैं। पहला होता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। और इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अभी इसको हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, इसके बाद इसके आगे पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इसको। और दूसरा होता है वायु संवेग के आधार पर वर्ण। वायु संवेग के आधार पर वर्ण। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। और तीसरा क्या है? तारत्व के आधार पर वर्ण। तारत्व के आधार पर वर्ण। आधार पर वर्ण। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सघोष। सघोष या फिर इसको घोष भी कहते हैं। और दूसरा होता है अघोष।
अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा। वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि को अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई माना जाता है और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब वर्णबोध के रूप, वर्णबोध के 3 रूप होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब दूसरा है वायु संवेग के आधार पर वर्ण। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तीसरा है तारत्व के आधार पर वर्ण। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पहला है सघोष या घोष, दूसरा है अघोष। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से, स्वर और व्यंजन को। आइए अब हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर वर्ण, आधार पर वर्ण। इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या है, ये कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। तो हेडिंग है स्वर। स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र होता है, जिसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है या स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। वो संख्या 11 कौन कौन सी है, जिसको पता है वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। अंक और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। अंक को अनुस्वार भी कहते हैं। ये नाक के बल से बोला जाता है। अनुस्वार। अह को विसर्ग कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अनुस्वार भी पूछा जाता है। 4 वर्ड को दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से अनुस्वार कौन सा है। इसी प्रकार से विसर्ग भी पूछा जाता है। हम लोग वर्णमाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को बताया जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? पहला है ऋष्य स्वर, ऋष्य स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ऋष्य स्वर हेडिंग है। ऋष्य स्वर क्या होता है? जिसे बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उसे ऋष्य स्वर कहते हैं। जिसे बोलने में कम समय लगे, कम समय या एक मात्रा का समय या एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसे ऋष्य स्वर कहते हैं। ऋष्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऋष्य स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। वो 4 कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री।